हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। संडे है एंड ये वीडियो में जो है आप अपने हेडिंग तो देखा ही होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द लाइफ विच वी आर लिविंग एवरी वन ऑफ अस। आगे बढ़ो इससे पहले थैंक यू वेरी मच। जो मैंने कल आपको वीडियो बना के दिया था उसमें कुछ आप लोगों ने अच्छे खासे लाइक्स किए हैं, और इसी भरोसे के साथ ये वीडियो मैं आगे बढ़ाऊंगा कि इस वीडियो में भी जो है आप अभी इसी वक्त जो है लाइक कर देंगे। और जो लोग भी सब्सक्राइब करें तो बेनिफिट आप ही का होगा। और सब्सक्रिप्शन से लाइक से आपका तो कुछ जाता नहीं है, राइट। लेकिन आप जिसकी वीडियो पे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उस वीडियो से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आनी है, जो भी आपको अपडेट आने हैं, वो तुरंत आपको आते हैं। और जितना आप लाइक करोगे तो उतना एक तसल्ली मिलती है कि चलो भाई, मैंने जो बोला वो पब्लिक को समझ आया, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ जानने समझने मिला। अब आप जो है उस पे वो कहे हुए बात पे आप कैसे अमल करते हो वो अब आपके ऊपर है। और अगर आपको मेरे ऊपर ही मतलब चलना है तो आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके चार्जेस होंगे आपको पता ही है, करना क्या है वो भी आपको पता है। फिर भी वीडियो के दौरान मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अ, देखिए, हम जो है हमेशा, आप हमेशा जो है आपस में या कई बार लाइक ये कहते सुनते पाए जाते हैं कि लाइफ में कुछ मिस हो गया, एक मौका मिला था, आई विश मैंने वो टाइम पे वो स्टेप ले ले लिया होता, आज बात कुछ और होती। हर एक के लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन आती ही आती है जहां पे एट द एंड या तो वो बहुत थैंकफुल हो जाता है लाइफ के प्रति, या फिर वो बहुत अफसोस में आ जाता है कि भाई जिंदगी ने तो मौका दिया पर हमारी बुद्धि, हमारी मति मारी गई थी। और जो लोग थैंकफुल होते हैं वो इतने थैंकफुल हो जाते हैं कि लाइक उनको जैसे कि मतलब छप्पड़ फाड़ के सब कुछ मिल गया हो। अब ये होता है एक्चुअली में, हम जिसे कहते हैं कि भाई मौके पे चौका मार देना। आपने देखा होगा, अभी आज से आईपीएल शुरू होगा तो आपने देखा होगा कि आईपीएल एक ऐसा मतलब ऐसा मंच है जहाँ पे कई सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं। आप जितने भी रिकॉर्ड बनते हुए देखोगे, आप ज्यादातर आईपीएल में देखोगे कंपेयर टू एनी अदर टेस्ट मैच और एनी अदर वनडे या टी 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 20। अब कोई कहेगा कि वो फिक्सिंग फिक्सिंग वो सब टॉपिक को छोड़ दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्सिंग एंड ऑल। आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज, द कहते हैं ना मौके का फायदा उठाना। और वो मौका है इस चीज को समझना। आईपीएल में देखिए, कोई भी मैच होने दो, कोई भी गेम होने दो, हर प्लेयर स्ट्रांग होता है। तभी तो वो टीवी पर आ रहा है ना, तभी तो वो इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है। हर प्लेयर स्ट्रांग होता है, पर हर प्लेयर सेंचुरी नहीं मारता। हर प्लेयर 6 बॉल में 6 सिक्स नहीं मारता। हर प्लेयर जो है वो हैट्रिक नहीं लेता विकेट में, राइट। वो कौन ले पाता है? और जब वो सिक्स मारने वाला होता है उसको ये भी नहीं पता होता कि मैं ये बॉल पे सिक्स मारने वाला हूं। वो सिर्फ जिस तरह से वो बॉल उसके तरफ आती है, और वो सही टाइम पे, जब तक वो बॉल उसके पास आए तब तक उसने उसकी बैट उठा दी है, और वो सही टाइम पे बरोबर बैट पे लगती है और वो गेंद सीमा पार हो जाती है। तो ये सब कुछ जो है ना, वो अंदर से ही आपको इंस्पायर करता है, अंदर से ही आपको बताता है। आपका आपका दिमाग ही, आपकी आपकी आत्मा ही जो है आपके दिमाग को बताती है कि दिस इज द बॉल, और यहाँ पे ये बैट उठा दे सिक्सर जाए। और आप वही करते हो, और आप आपका काम कर देते हो। लाइफ में भी जो है इसी तरह से आपको मौके मिलते हैं जो कभी कभी हम हमारी नादानी की वजह से चूक जाते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो 21,964 ये जो लेवल आया था निफ्टी का, अब आप मुझे बताइए आज मार्केट 23,350 पे है, 23,400 जाके आया। 22,000 जो लेवल आया था वो मौका था या क्या था? उस वक्त लोग ये कह रहे थे कि ये मौका नहीं धोखा है।
अभी भी मार्केट में यही न्यूज चल रही है कि ये जो रैली हुई है ये रैली नहीं, ट्रैप है। जो भी है, 22,000 से 23,400 आ जाना विद इन विद इन द सेम टाइम, विद इन द सेम मंथ, एक ही महीने में, एक महीने में भी नहीं, गिनती के 4-5 दिनों में ही आ जाना। और अब इस लेवल पे लोग जो है वो 24,000 25,000 की बातें करने लगे हैं। ये लोग यहाँ पे फिर से एक मौका चूकने वाले हैं। और वो मौका है इस लेवल पे माल खाली कर देने का। क्यों खाली करने का? क्योंकि आपको और 500-600 पॉइंट मार्केट नीचे मिलेगा। ये एक मौका ही आप इसको समझिए। अगर आपको कुछ खाली नहीं भी करना हो, आपको यहाँ पे कुछ बेचना भी ना हो, तब भी आप अगर एक थोड़ा सा इंतजार लेवल पे कहते हैं ना, वेटिंग मोड पे आएंगे कि भाई वेट एंड वॉच मोड में आएंगे, आपको ये मार्केट फिर से एक मौका देगा। मार्केट मौका देगा, लेकिन लाइफ आपको मौका देती है नहीं देती है, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। क्योंकि आपको पता हो, आपका ये खुद का भी एक्सपीरियंस होगा कि जब हमें किसी चीज में कुछ नहीं आता, लाइक हम सिर्फ सोचते हैं कि भाई मुझे ये करना है, ना एक्सपीरियंस है, ना नॉलेज है, ना कुछ है, उस वक्त आपको कई सारे मौके मिलते हैं, उस वक्त आपको कई सारे इंतजाम मिलते हैं, कई सारे अरेंजमेंट्स आपके हो जाते हैं। और जब एक्चुअली में आपको अब अरेंजमेंट की जरूरत है, अब एक्चुअली में अगर आपको जब कुछ करना होता है, तब आपको लाइफ कुछ नहीं देती, आपको स्ट्रगल देती है। आपको लगता है कि भाई जब मुझे कुछ आता नहीं था तब मेरे पास में अच्छे खासे मौके थे, आज आता है तो मेरे पास में कोई मौका नहीं आ रहा है, कैसे करूं? तो लाइफ का यही एक फंडा होता है। जब आप तैयार नहीं हो तब आपको वो पूरा थाली परोस के दे देगी, जब एक्चुअली में आपको भूख लगेगी तब वो आपको नचाएगी। तो यहाँ पे जो है करना क्या है, ऐसी सिचुएशन को आप कैसे टैकल करोगे? देखिए, टैकल तो करना ही है, बिकॉज जब कुछ नहीं आता था तब हम इतनी हिम्मत दिखा रहे थे मार्केट में, इतना साहस दिखा रहे थे, सिर्फ मार्केट में नहीं, अपनी लाइफ में भी। ठीक है, अगर मैं लाइफ की बात करूं तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एग्जाम में जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें जो चीज मतलब चारों तरफ गूंज रही होती है कि भाई ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएगा इतने मार्क्स का होगा, उसको कवर कर लिया तो आपके इतने मार्क्स कवर हो जाएंगे। और हमेशा मतलब 100 में से 95% ऐसा होता है कि वो सब्जेक्ट या वो चैप्टर का क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम। और ऐसे किसी चैप्टर का आ जाता है जो हमने शायद पढ़ा भी नहीं, हमें लगता है कि ये क्या आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। यानी कि इसको अगर आप मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या नॉर्मली भी अगर आप देखो, तो जो बात कंटिन्यू आपके चारों तरफ गूंजती रहे, मतलब चलती रहती है, वो बात एक्चुअली सिर्फ बात ही होती है। वो उसमें रियलिटी, उसमें मतलब इतना खतरनाक पैनिक सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक अनुमान होता है कि अरे बाप रे इतना हो गया, अब ये हो जाएगा। 22,000 के लेवल के आसपास कितना बवाल हो रहा था। एफ आई आईज आर लिविंग, वाई एफ आई आईज आर लिविंग, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही है। एफ आई आई तो अब भी लीव कर रही है। जो 7,000 करोड़ का उन्होंने फ्राइडे को बाय किया है, ये फ्राइडे को बाय किया है जब मार्केट ऑलरेडी पीक पे आ गई है। पीक पे यानी कि अभी एक टेम्पररी पीक, यानी कि 22,000 से 23,400 पे। ठीक है, अब 23,400 पे आना, 23,500 के आसपास उसका 200 ईएमए होना। राइट। मैंने आप लोगों को एक लॉजिक के साथ कहा था कि मैंने मेरे कुछ क्लाइंट से अप्रैल का 23,500 का पुट शॉर्ट करवाया था, और यही कहा था कि ये पुट हम जो है हम मार्च महीने में ही उसको कवर करेंगे। अब देखिए वो सारी वीडियोस जाके, आपको खुद पता होगा, और देखने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग भी मुझे अच्छे से देखते सुनते आए हैं उनको ये याद होगा ही होगा जो मैंने ये बोला था। 23,500 का पुट अप्रैल का 8
30 पे हमने सेल किया था, उसके बाद में 1010 पे सेल किया, और अभी देखिए उसका भाव क्या है, 350 के नीचे आ चुका है। हमने तो 660 पे कुछ क्लाइंट्स का कवर किया था, पर कुछों का 400, 450, 500 के आसपास कवर करके फेंक दिया। अब विपदा को मौका बनाना, ये मैं हमेशा आपको, जब भी कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन होती है, मेरे मुंह से ये बात निकलती है कि भाई ये जो प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी लो। पर वो एक्चुअली में अपॉर्चुनिटी है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? राइट? क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक फंडा ध्यान लाइफ में याद रखिएगा, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। जब ऐसा आपको लगने लगे, ऐसा आपको फील होने लगे कि अब लाइफ में कुछ सही होने ही नहीं वाला, मतलब क्या सही होगा, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ कोई रास्ता ही नहीं है, अभी तो बस खत्म ही होना है, कोई रास्ता नहीं है, कुछ लाइफ में ठीक से चलने नहीं वाला है, सब खत्म हो गया। जब भी ऐसा लगने लगे ना, अपने आप को थोड़ा सा किनारा कर लो और वेट फॉर द टाइम, वेट फॉर दैट मोमेंट जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से पलट के रख देगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अपने आप को साइड में कर लो, अपने विचारों को थोड़ा सा साइड में कर लो, ज्यादा सोचना नहीं, अपने आप जो है, लाइफ जो है आपकी सिचुएशन को ट्विस्ट कर देगी। आप जो करते आए हो, जो कर रहे हो, उसी को करते रहो। सेम चीज इन द मार्केट, चारों तरफ से जब आपको लगे कि लोग एक ही बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, यूट्यूब, हर कोई एक ही बात कर रहा है, क्रैश हो गया, एफआईआई जा रहा है, फलाना जा रहा है, ढिकना जा रहा है, ये हो गया, वो हो गया, इकोनॉमी कोलैप्स, समझ लो मार्केट न्यू हाई के लिए तैयार है। और जब आपको एक लेवल पे ये सुनाई दे, गवर्नमेंट इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब, एफआईआई का क्या बाइंग हुआ है, मार्केट में अभी 3 लाख करोड़ का ये आ गया, वो आ गया, इंडियन इकोनॉमी अब 10 मिलियन, 10 ट्रिलियन क्रॉस करेगी, उस वक्त इतना ध्यान में रखिएगा, कुछ ही महीनों में बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट, डिमेट अकाउंट बंद होने वाले हैं। हमेशा कॉन्ट्रास्ट में चलोगे ना, कॉन्ट्रास्ट समझते हो ना आप, जब आपको लगे कि बहुत अंधेरा है, तब एक ऐसे उजाले की उम्मीद करो जो उस अंधेरे को खत्म कर, भले वो उजाला है नहीं वहां पे, लेकिन आपके अंदर अगर वो उम्मीद बन जाती है तो वो उस अंधेरे को खत्म कर देगा। जब भयंकर मंदी आ जावे मार्केट में, आपकी लाइफ में क्यों ना आ जावे, एक ऐसी तेजी का उम्मीद अपने मन में रखना जो उस मंदी को एक अपॉर्चुनिटी बना दे आपके लिए, कि अब उस मंदी का फायदा जो नहीं उठाया, तो फिर आपको भगवान भी मदद नहीं कर सकता। वैसे भगवान मदद करता ही नहीं है, वो सिर्फ ये देखता है कि भाई मैंने ये बंदे को बनाया है, अब इसमें कितना दम है वो मुझे देखना है। एक गाना था, एक अच्छी खासी एक स्पोर्ट्स रिलेटेड एक मूवी थी, अचानक मेरे दिमाग में आया और वो स्कीप हो गया। वो वो पिक्चर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो गाने का एक एक लिरिक ये था, मतलब एक गाने का एक सेंटेंस ये था कि ऐसा कुछ करके खुदा भी खुश हो जावे, ऐसा ही उसका कुछ ये था। वो पता नहीं, वो गाना मेरे दिमाग में नहीं आया, जिसको भी अगर वो कुछ याद हो तो डाल देना कमेंट में, क्या था वो पिक्चर तो स्पोर्ट रिलेटेड ही मूवी थी। पता नहीं, अचानक मेरे दिमाग में आया, जस्ट नाउ अभी आया और अभी अभी स्किप हो गया, ऐसा दिमाग हो गया मेरा। क्या करे, आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो दिमाग ऐसा ही होगा ना, है कि नहीं? चलो एनीवे, तो मैं मजाक कर रहा हूँ। पर वो गाना अगर किसी को भी समझ में आया, वो मूवी याद आ रही हो, तो डाल देना कमेंट में कौन सी मूवी थी। तो मुसीबत में भगवान के भरोसे बैठने से बेटर है उस पर इस बात का यकीन करो कि भाई देख, तूने मुझे बनाया, अब तेरी बनावट इतनी तो खराब नहीं हो सकती कि तेरी बनावट का अंत ऐसा हो। ठीक है, कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ तो पावर, कुछ ना कुछ तो ऐसी स्विच तूने डाली होगी मेरे अंदर। बस मुझे वो स्विच बता दे क्या है, किधर है, मैं उसको एक बार दबा दूंगा, मेरे को पता है मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। भगवान लोग उसको डर के मारे मानते हैं, कोई उसको रिचुअल कहता है ना कि भाई परंपरा है इसलिए मानना है। ऐसा मत मानिए, वो आपका क्रिएटर है। चाहे आप उसको नेचर का नाम दो, चाहे आप उसको कुछ भी नाम दे दो, पर देखा जाए तो वो आपका क्रिएटर है। उसने आपको और आपके इर्द गिर्द रहने वालों को, आपकी सिचुएशन को, आपके ब्लेसिंग्स को, आपके कर्स को, सबको उसी ने बनाया है। राइट। तो उससे डरने की बजाय उस पर इस बात का भरोसा रखो कि भाई यू आर माई क्रिएटर। अब मेरी अब मेरी गलती से मैं कोई भी सिचुएशन में आ गया, इतना तो मेरे को मालूम है कि मैं इसमें से निकल आऊंगा, क्योंकि आखिरकार मैं बनावट किसकी हूं? तेरी। और तेरी बनावट इतनी बकवास तो हो नहीं सकती कि ये जो मामूली गलती हो गई उसकी वजह से तेरी बनावट खत्म हो जाए। राइट। जो लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितना लॉस हुआ? आपका टैलेंट, आपका आपका दिमाग, ये 50 लाख से तो 1,000 गुना ज्यादा है। मेरे को बीच में मेरे क्लाइंट ने एक वीडियो बना के भेजा था। मतलब उसका नहीं था, उसने किसी का फॉरवर्डेड वीडियो भेजा था। वो क्लाइंट का मैसेज आएगा, देखना। ये अगर उसने ये वीडियो आज सुना तो वो मैसेज करेगा इसको। मैं नाम नहीं लूंगा, वो अपने आप करेगा। आप देख लेना। वो वीडियो में यूं था कि जो अमेजोन कंपनी है, वो जब शुरू हुई थी ना, बहुत साल पहले, 9 साल तक वो कंपनी ने 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं किया था। मतलब कंपनी घाटे में जा रही है, उसका ओनर सिर्फ और सिर्फ पैसे डाले जा रहा है, रिटर्न कुछ आ नहीं रहा। दिन ब दिन उसको ये फील होते जा रहा है कि भाई मैं जो डाल रहा हूं वो वापस नहीं आ रहा है, कब तक डालूं। वो उधार सुधार करते 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 भी जो है वो सिर्फ डालते रहता है। 9 साल तक वो कंपनी ने उसको कोई खास रिटर्न दिया नहीं। इट वॉज जस्ट लाइक वो डाल रहा है, थोड़ी गाड़ी चल रही है, फिर रुक रही है, जितनी चली उससे डबल पीछे आ रही है। और उस तरीके का स्ट्रगल उसने देखा। उसको सिर्फ उसकी आइडिया पे भरोसा था कि एक दिन आएगा ऐसा कि ये कंपनी वर्ल्ड पे राज करेगी। आज अमेजोन क्या है आप सब जानते हो। राइट। तो ऐसे आपको मैं कई एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन वो एग्जांपल से हमको क्या भाई? उसकी कहानी वो जाने। आप यहाँ पे अपनी खुद की कहानी लिखने आए हो। ये सब बातें जो होती है ना कि भाई वो मिल्खा सिंह ने पैर टूटा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ये अमेजोन कंपनी 9 साल नहीं चली अभी वर्ल्ड पे राज कर रही है, वो धीरू भाई अंबानी की कहानी, टाटा की, ये सब कहानी से हमें कोई मतलब नहीं है। ये सब कहानी जो है ये इंस्पिरेशन भी नहीं है, क्योंकि इंस्पिरेशन किसको बोलते हैं? और मुझे ये समझ में नहीं आता व्हाई पीपल आर गेटिंग इंस्पायर। क्यों इंस्पायर होना है? आप कुछ कितना भी इंस्पायर हो जाओ उसके जैसा नहीं बनने वाले। राइट। किसी को कोई फिल्म स्टार पसंद आ गया, वो उसको देख के इंस्पायर हो गया। अरे भाई तू कितना भी अच्छा ड्रेसिंग कर ले, उससे भी बढ़िया कर ले, तू उस वो तो नहीं बन सकता। तो why are we destroying our own identity and try to become someone else who is not at all knowing us? Like वो बंदा हमें हमें जानता पहचानता भी नहीं है, और हम उसको इस कदर फॉलो करते हैं जैसे कि लाइक हमारी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा जो गोल है, हमारा जो मकसद है, वो क्लियर नहीं है हमारे दिमाग में, इसलिए हम किसी और के गोल को अपना गोल समझ लेते हैं, किसी और को अपना गोल समझ लेते हैं। हमें मौके का फायदा लेना नहीं आता। 100 बात की एक बात ये है, जिस दिन वो आ गया उस दिन आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होगी, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आप बनना चाहेंगे। उन लोगों को मौके का फायदा उठाना आ गया था, उनको पता चल गया था कि मेरे को किस बॉल पे सिक्स मारनी है, तब जाके युवराज सिंह बना।
6 बॉल पे 6 सिक्स मारी थी उसने, उसके बाद किसी ने नहीं मारी, या मारी होगी पता नहीं। पर रिकॉर्ड वही बनाता है जो मौके को, या जो विपत्ति को एक अपॉर्चुनिटी समझे। आप 50 रुपए का ऑप्शन लेते हो, आपका पता है स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? पूरा 50 रुपए। आपका आपका ध्येय ये होना चाहिए कि भाई 50 का 100 बनेगा, या तो ये 50 पूरा जाएगा। लेकिन ये कुछ मेंटल पर्सनालिटी होती है, एक फिजिकल पर्सनालिटी होती है, एक मेंटल पर्सनालिटी होती है, एक सोच होती है हमारी, कि भाई आप खुद को समझते क्या हो। ठीक है, अगर आप डर के मारे कि चल भाई 50 का ऑप्शन लिया, 60 हो गया निकल जाओ, ये हो गया गैम्बलिंग। अगर आप एक सही लेवल पे बाय करो ऐसी चीज को जो आपको पता है, आप वो एमसीएक्स देखिएगा। एमसीएक्स मैंने 4600 के लेवल पे 4900 का कॉल दिया था। वो मैंने अभी 2-3 दिन पहले के वीडियो में मैंने उसका जिक्र भी किया था। 115 का हमारा कॉल था, भाव देखो उसका 500 ऊपर हो गया है। हम तो उतना होल्ड नहीं करने वाले थे, हम तो डबल हुआ हम निकल गए, पर डबल होने के बाद निकले। तो कुछ जगह पे आपको उस मौके को एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। एक तकलीफ आई, अगर मार्केट कल क्रैश हो जाता है 10%, वो क्रैश नहीं है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने पहले भी कहा था 22,000 के लेवल पे आप लोग शॉर्ट करोगे, और 23,500 के लेवल पे आप लोग बाय करने जाओगे। जब तक ये मेंटेलिटी चलेगी ना, ये एफआईआई डीआईआई रिटेलर को कभी कमाने नहीं देंगे, इतना ध्यान में रखिएगा। पर अब जो लोग जो समझ सके वो समझे, जिनको नहीं समझ में आता है वो तो पैसा डोनेट करने ही आया है मार्केट में, ऐसा नहीं तो वैसे। भाई डोनेट ही करना है तो किसी गाय को खिला दो, किसी गरीब को दे दो। और अगर कमाना है, आप एक लॉट से काम करो, बट वर्क लाइक एन एफआईआई। ऐसे पेश आओ साला मार्केट आप चला रहे हो, भले आपका एक लॉट हो, पर आपका जो दिमाग होगा ना वो आपको सही लेवल आने पर ही प्रेरित करेगा कि भाई ये लेवल है, यहाँ पे तुझे एंट्री लेनी है। और एंट्री लेने के लिए भी जो है, एक सफिशिएंट अमाउंट अपने हाथ में रखना। एक एक जो ट्रेड करने की जो आपकी पद्धत है उसको पहले आप चेंज करो। पहला सौदा हमेशा छोटा लो, एक लॉट लो। अगर आपको उसके नीचे जाने का मौका मिलता है, अगर मार्केट आपको मौका देती है कि भाई आपने 100 वाला आइटम आपका 70 रुपया 60 रुपए हो गया, वहां पर 2 लॉट लो, या फिर उस स्ट्राइक रेट के नीचे की स्ट्राइक रेट का एक लॉट लो। बट यू हैव टू बी कंप्लीटली कन्विंस कि भाई ये ट्रेड मैंने जो लिया है वो परफेक्ट लेवल पे लिया है, अब ये मुझे प्रॉफिट करके देगा। अप्रैल का सौदा है हमारा, मार्च अभी तक खत्म नहीं हुआ, पूरा एक हफ्ता बाकी है। आपका कोई भी कॉल आपने अप्रैल का लिया होगा किसी भी भाव में, वो अभी अगर मानो कुछ 20-50 रुपए कम हो गया और आपका अगर बीपी बढ़ जाता है, दिस मार्केट इज नॉट फॉर यू। मैंने आपको बीच में गोदरेज प्रॉपर्टीज का दिखाया था एग्जाम्पल। 18 वाला 3 रुपए हो गया, 3 रुपए वाला 32 रुपए हो गया। अब सोचो 18 वाला 3 रुपए हो रहा है, जिसकी पोजीशन है उसके तो गले में आ गया। लेकिन 3 रुपए वाला जो 32 रुपए हो गया, उसके लिए 3 रुपए वाली चीज अपॉर्चुनिटी थी या क्या थी? अब बेवकूफों ने सोचा होगा कि 3 रुपए हो गया है, शॉर्ट करो, ये 3 रुपए पूरे अंदर आ जाएंगे। या ये होता है मार्केट। पहले मार्केट को अच्छी तरह से समझो, जानो, सोचो, या फिर एक किसी ऐसे को फॉलो करो जो जिसका इंटेंशन आपकी कमाई हो, कि भाई आप 2 पैसे कमाएंगे, वो ही उसका इंटेंशन। मैंने जब ये यूट्यूब शुरू किया था तभी मैंने एक एक ऐसे भरोसे से मैंने किया था कि मेरे से जितना हो सकेगा, जो भी मैं मार्केट के बारे में बोल सकता हूँ, जो भी मैं मार्केट के बारे में सोच सकता हूँ, वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, इन अ फॉर्म ऑफ ट्रेड, इन अ फॉर्म ऑफ
जो भी इस तरीके की वीडियो होगी जो आपको कहीं ना कहीं ये सोचने पे हेल्प करेगी कि वेयर वर यू वेंट रॉन्ग, आप कहाँ कहाँ गलत हुए थे और मार्केट ने आपको कहाँ कहाँ गलत साबित किया। आपको लग रहा था कि ये नहीं ये होगा, लेकिन मार्केट ने आपको गलत साबित कर दिया। तो अब गलत साबित नहीं होना है, अब सही साबित होना है। और उसके लिए आपके आंख नाक कान सब कुछ तो आपको ओपन रखना ही रखना है। साथ ही साथ आपको आपका दिमाग सबसे ज्यादा ओपन रखना है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। और अपने थिंकिंग के एटीट्यूड को थोड़ा सा बदलिए। हर मुसीबत मुसीबत नहीं होती। इनफैक्ट मुसीबत होती ही नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी ही होती है, आपको कहीं ना कहीं से वो आपको बचाने ही आई है। ठीक है, लेकिन उस वक्त हम ऑलरेडी इतने डरे हुए होते हैं कि हमें कोई हमें हमें बचाने वाला भी जो है हमको एक भक्षक लगता है कि भाई ये आया, मतलब कहते हैं ना कि ये मुसीबतें कम थी कि ये एक और आ गई। इस तरीके की बातें होती है। पर 22,000 आना, 23,000 का लेवल ब्रेक होना, 22,000 आना वो एक अपॉर्चुनिटी ही थी। ये मार्केट ने आज साबित कर दिया। 23,500 भी एक अपॉर्चुनिटी है। जो आपने 22,000 के लेवल पे माल लिया है उसको यहाँ पे एक बार छोड़ दो। चाहो तो थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन बना के वेट फॉर 500 600 पॉइंट का करेक्शन, जो हो सकता है ये 2 3 दिन में आ जावे। 22,500 600 का लेवल, या हो सकता है 680 के आसपास का लेवल, वो एक उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। वेट फॉर दैट पर्टिकुलर लेवल, वहां पर एंट्री लीजिए। उसके बाद होल्ड करिए। लेकिन लोग क्या करेंगे, वहां पे एंट्री लेंगे अप्रैल में, अप्रैल के ट्रेड में। अप्रैल में मत, अप्रैल में नहीं लेना है वो, सीधा फिर आप मई का सौदा लीजिएगा, आपका पैसा फटाफट बनेगा। और एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं, जब मैंने ये मेरा ट्रेड सर्विस शुरू किया था, अरे ये बताने से पहले आप लाइक तो कर दो। मैंने बोला था ना बीच में, अब मैं आपको बताते रहूंगा। तो अभी फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब तक जो मैंने बोला है वो तो मेरे ख्याल से सभी के समझ में आ ही गया होगा। मैंने जब ये मेरा ट्रेड सर्विस शुरू किया था, 300 रुपए से मैंने किया था मंथली। 300 से रेट बड़े बड़े बड़े, 1500 हुआ, फिर मैंने 2000 किया। अभी जो रेट चल रहा है वो 6 महीने का चल रहा है 5,000 का। ये भी आगे चल के बढ़ेगा, ये साल नहीं, अगले साल सही, लेकिन बढ़ेगा। तो मैंने जिन लोगों ने 300 रुपए में शुरू में ज्वाइन किया था, रेट बढ़ने के बाद भी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने 300 रुपए ही उनसे लिए थे महीने के। क्योंकि एक बार आप जुड़ जाते हो तो मतलब आपका प्रॉफिट करना वो मेरा एक ये बन जाता है कि नहीं भाई, ये बंदा मेरे से जुड़ा है तो अब इसका प्रॉफिट करना यही मेरा काम। आगे चल के क्या रेट होंगे मुझे नहीं पता। फिलहाल अभी मार्च महीना खत्म होगा, अप्रैल से शुरू होगा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू बी द मोस्ट बिगेस्ट फाइनेंशियल ईयर। क्यों? क्योंकि बहुत सी यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। इवन एस्ट्रोलॉजी भी जो है बहुत कुछ चेंज कर रही है। तो फाइनेंस तो 1 तारीख से या उससे पहले मंडे से बनना तो शुरू होगा, इतना तो श्योर है। पर आगे चल के जो भी रेट होंगे वो तो मुझे नहीं पता। अभी की तारीख में जो रेट है उसमें अगर आप एनरोल करते हो, इतना श्योर है कि 1 2 ट्रेड में आपका एनरोलमेंट का फीस निकल आएगा। और जो भी आप ट्रेड में आपको प्रोवाइड करूंगा वो गिने चुने स्टॉक में ही हम ऑप्शन करेंगे। बाकी डिलीवरी तो आप मैं कोई भी ट्रेड दे सकता हूँ। जिनको डिलीवरी में काम करना है वो तो कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन होगा वो हम सिर्फ 2 या 3 स्टॉक ही मैंने ढूंढ के रखे हैं, उसी में हम करेंगे ऑप्शन। बाकी और कोई अगर कोई और हुआ तो कोई मौका मिला तो ठीक है, अदरवाइज तो हम वो 3 स्टॉक में ही ऑप्शन करेंगे। तो 15 महीने का चार्जेस 10,000 होगा, विच इज द चीपेस्ट वन। उसका अगर आप मंथली सेग्रीगेट करो तो कितना बनता है, 666 रुपए बनते हैं। 15 महीने का है, 10,000 का उसका रेट है। और वन टाइम पेमेंट होगा 15,000 का, और आप लाइफ टाइम के लिए एनरोल हो जाओगे।
या तो लाइफ को, मार्केट को इसी तरह से रोलर कोस्टर करके आपको आपका शिकार करने दो, या फिर आप एक सही ट्रेड लेके मार्केट में टिके रहो, बने रहो और दो पैसे बनाते रहो। मैं यही चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, और सब्सक्राइब तो आप करें ही, वीडियो को भी लाइक करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। क्योंकि एक भरोसे से, एक उम्मीद से मैंने चैनल की शुरुआत की थी, और जब आपका इसमें एक सपोर्ट मिल जाता है तो ये चैनल सिर्फ मेरी नहीं रहती, ये हमारी बन जाती है। तो अब विनती है आपसे, अब देख लो। बाकी रही बात मार्केट की, तो मैंने जो आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था, पूरा मैंने मंथली, वीकली, डेली चार्ट का सब कुछ मैंने बताया हुआ था, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, वो लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। बाकी कुछ अगर ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स हो गया हो तो मैं आपको अपडेट करूंगा ही। ठीक है, तो बस एक होप को रखिएगा अपने अंदर। अंधेरे के बाद उजाला होता ही होता है, डेफिनेटली होता है। जो लोग ने भी मौका चूक गए हैं, कोई बात नहीं, लाइफ भले दे ना दे, हम मौका छीनेंगे उससे, और मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। अब मैं ज्यादा ओपन वर्ड्स में नहीं बोल सकता, वरना मैं बोल देता कि वो क्या, मौका तो आपको मिल ही जाएगा। तो फिक्र मत करिए, बस आप जुड़े रहिए एंड गेट एनरोल टू माय सर्विस। एंड मौके तो हम मार्केट से डेफिनेटली लेंगे, और मौका छोड़ो, प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एंड ट्रेड वेल। कल देखते हैं मार्केट क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड अकॉर्डिंगली हम बात